तो दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन आया शुभम गिल और रविचंद्रन अश्विन का तूफान। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और हमारे चैनल क्रिको माई क्रिकेट में। तो जैसा कि दोस्तों आज भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले का तीसरे दिन का खेल खेला गया, जहां पर हमें शुभम गिल की शतकीय पारी और रविचंद्रन अश्विन से खतरनाक बल्लेबाजी देखने को मिली। तो दोस्तों हम तो बताएंगे आपको इस वीडियो में इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत है, जिसे देखने के लिए बन रहा है हमारे वीडियो के अंत तक। उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या चौथे दिन भारतीय टीम इंग्लैंड टीम को हरा पाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं तीसरे दिन का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो वही दोस्तों आज फिर से भारतीय टीम की तरफ से एक बार फिर से ओपनिंग करने उतरे रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी करने आए। तो आज के पहले की पारी का छठा ओवर डालने जरूर ने अपना खाता मेडन डाला। तभी सातवां ओवर डालने जेम्स एंडरसन ने अपनी चौथी गेंद पर रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर पॉलियन भेजा और भारतीय टीम को पहला झटका दिया। रोहित शर्मा इस मुकाबले में 21 गेंदों में 13 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में शुभम गिल बल्लेबाजी करने आए। तभी नौवां ओवर डालने फिर से जेम्स एंडरसन ने अपनी तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल को स्लिप में खड़े जरूर किया तो कैच करा पॉलियन भेजा और भारतीय टीम को दूसरा झटका दिया। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 27 गेंदों में 17 रन की पारी खेले। इनके आउट होने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने आए और अब दोनों ही बल्लेबाजों के बीच साझेदारी की जरूरत थी। तभी 10वां ओवर डालने टॉम हार्टली की तीसरी गेंद पर शुभम गिल ने मिड विकेट की दिशा में एक बेहतरीन गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद फिर से 17वां ओवर डालने शोएब अख्तर की छठी गेंद पर शुभम गिल ने फ्लैट 6 के जरिए एक शानदार छक्का लगा दिया और शुभम गिल अच्छी लय में नजर आ रहे थे। तभी 18वां ओवर डालने टॉम हार्टली की चौथी गेंद पर शुभम गिल को इनसाइड एज के जरिए एक चौका मिल गया। तो वही 5वीं गेंद पर शुभम गिल ने फिर से लॉकडाउन की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तभी 20वां ओवर डालने टॉम हार्टली की दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने लेग साइड की दिशा में एक बेहतरीन चौका गेंद के लिए भेज दिया और दोनों ही बल्लेबाज अच्छी लय में नजर आ रहे थे और गेंद को सिर्फ बाउंड्री में डील कर रहे थे। तभी 23वां ओवर डाले रेहान अहमद की दूसरी गेंद पर स्क्वायर की दिशा में तो 5वीं गेंद पर पॉइंट की दिशा में 2 बेहतरीन चौका देखने को मिला शुभम गिल के बल्ले से। तभी 24वां ओवर डालने टॉम हार्टली की दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने मिड विकेट की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। इसके बाद फिर से 26वां ओवर डालने टॉम हार्टली की तीसरी गेंद पर शुभम गिल ने बिहाइंड स्क्वायर की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और शुभम गिल अब 42 रन पर पहुंच गए। तभी 27वां ओवर डालने रेहान अहमद की दूसरी गेंद पर शुभम गिल ने सीधे बल्ले से गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और शुभम गिल इसी के साथ 46 रन पर पहुंच गए। तभी इसी ओवर की तीसरी गेंद पर शुभम गिल ने ड्राइव के जरिए एक बेहतरीन चौका जड़ दिया और इसी का शुभम गिल ने अपने टेस्ट कैरियर के तीसरा अर्धशतक पूरा कर लिया। तभी इसके बाद 28वां ओवर डालने टॉम हार्टली ने अपनी पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर को बैक स्क्वायर की दिशा में करा पॉलियन भेजा और भारतीय टीम को तीसरा झटका दिया। श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में 52 गेंदों में 29 रन की पारी खेले। श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में रजत पाटीदार बल्लेबाजी करने आए। तभी 31वां ओवर डालने रेहान अहमद की पहली गेंद पर रजत पाटीदार ने स्क्वायर की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी इसी ओवर में कमबैक करते हुए रेहान अहमद ने अपनी छठी गेंद पर रजत पाटीदार को विकेट कीपर बेन फोक्स का तो कैच करा पॉलियन भेजा और भारतीय टीम को चौथा झटका दिया। रजत पाटीदार इस मुकाबले में 19 गेंदों में 9 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने आए और इसी के साथ पहला सेशन समाप्त होने तक भारतीय टीम 130 रन बनाई 2 विकेट के नुकसान पर और अभी भी क्रीज पर मौजूद है शुभम गिल और अक्षर पटेल। तो वही इसके बाद दूसरा सेशन शुरू होते ही शुभम गिल और अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने आए। तभी 36वां ओवर डालने जेम्स एंडरसन की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल ने कवर की दिशा में बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो इसके बाद फिर से 40वां ओवर डालने जेम्स एंडरसन की 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने आउटसाइड की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और अक्षर पटेल भी आज अच्छी लय में नजर आ रहे थे। तभी 41वां ओवर डालने रेहान अहमद की दूसरी गेंद पर सीधे बल्ले से एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया शुभम गिल ने और इसी के साथ इसी ओवर के चौथी, 5वीं और 6ठी गेंद पर फिर से शुभम गिल के बल्ले से 3 बेहतरीन चौका देखने को मिला और दोनों ही बल्लेबाज अब समझ बूझकर बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी 45वां ओवर डालने टॉम हार्टली की पहली गेंद पर अक्षर पटेल ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तभी 50वां ओवर डालने शोएब अख्तर की तीसरी गेंद पर शुभम गिल ने बिहाइंड स्क्वायर की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और इसी का शुभम गिल 96 रन पर पहुंच गए। तभी 51वां ओवर डालने टॉम हार्टली की पहली गेंद पर अक्षर पटेल ने मिड विकेट की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया और 52वां ओवर की चौथी गेंद पर शोएब अख्तर की उसी गेंद पर सिंगल लेकर शुभम गिल ने अपने टेस्ट कैरियर का तीसरा शतक पूरा कर लिया और दोनों ही बल्लेबाज आज इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। तभी 55वां ओवर
डालने रेहान अहमद की छठी गेंद पर अक्षर पटेल ने मिड ऑन की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तभी 56वां ओवर डालने शोएब बशीर ने अपनी छठी गेंद पर शुभम गिल को विकेट कीपर बेन फोक्स का तो कैच करा पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को 5वां झटका दिया। शुभम गिल इस मुकाबले में 147 गेंदों में 104 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में केएस भरत बल्लेबाजी करने आए। तभी 57वां ओवर डालने रेहान अहमद की 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने फाइनल की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो इसके बाद फिर से 60वां ओवर डालने आए टॉम हार्टली ने अपनी छठी गेंद पर अक्षर पटेल को एलबीडब्ल्यू बोल्ड कर पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को छठा झटका दिया। अक्षर पटेल इस मुकाबले में बल्लेबाजी करते हुए 84 गेंदों में 45 रन की शानदार पारी खेली। अक्षर पटेल के हारू होने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में रविचंद्र अश्विन बल्लेबाजी करने आए। तभी 64वां ओवर डालने टॉम हार्टली की 5वीं गेंद पर केएस भरत ने मिड ऑन की दिशा में गेंद को 4 रन के लिए भेज दिया और केएस भरत आज अच्छी लाइन में नजर आ रहे थे। तभी 65वां ओवर डालने रेहान अहमद ने अपनी चौथी गेंद पर केएस भरत को बेन डॉक्स के हाथों कैच करा पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को 7वां झटका दिया। केएस भरत इस मुकाबले में 20 गेंदों में 6 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में कुलदीप यादव बल्लेबाजी करने आए, लेकिन आज ये अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 66वां ओवर डालने टॉम हार्टली ने अपनी 5वीं गेंद पर कुलदीप यादव को बेन विकेट का तो कैच करा पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को 8वां झटका दिया। तभी 73वां ओवर डालने रेहान अहमद की पहली गेंद पर रविचंद्र अश्विन ने सीधे बल्ले से गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और रविचंद्र अश्विन अच्छी लाइन में नजर आ रहे थे। तभी 77वां ओवर डालने रेहान अहमद की चौथी गेंद पर फाइनल की दिशा में एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला रविचंद्र अश्विन के बल्ले से। तो इसके बाद फिर इसी ओवर की छठी गेंद पर रविचंद्र अश्विन ने स्क्वायर की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तभी 18वां ओवर डालने टॉम हार्टली ने अपनी चौथी गेंद पर जसप्रीत बुमराह को सेकंड स्लिप में खड़े जोनी बेस्टो का तो कैच करा पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को 9वां झटका दिया। जसप्रीत बुमराह आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए और भारतीय टीम की तरफ से आखिरी उम्मीद के तौर पर मुकेश कुमार बल्लेबाजी करने आए। तभी 79वां ओवर डालने आए रेहान अहमद ने अपनी तीसरी गेंद पर रविचंद्र अश्विन को विकेट कीपर बेन फोक्स के हाथों कैच करा पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को ऑल आउट कर दिया और भारतीय टीम मात्र 255 रन ही बना पाई इसे दूसरे इनिंग में और भारतीय टीम इसी के साथ 399 रन की लीड ले चुकी है।